गुरुजी, मेरे पति ना दारू बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं। बात कराओ। जी जी बहुत बोतल लेके आते हैं कैंटीन से, 12-12, 6-6 बोतल ले आते हैं, पूरे दिन पीते हैं, डेली पीते हैं गुरुजी। शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने पी जाते हो? 2 पैक। 2 पैक। बेटा है आपका? हाँ है। तो अगली बार से आप 1 पैक बेटे को पिलाया करो, 1 पैक आप पिया करो। छोड़ देंगे गुरुजी। हैं? छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, क्यों छोड़ना? 1-1 पैक बांट के बाप बेटे दोनों बैठ के पियो। क्या दिक्कत क्या है? बेटे को पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ी से खाओ उसको भी। बड़ा हो के आप शराबी हो तो वो महा शराबी भी तो बने, बाप का नाम रोशन करेगा। नहीं गुरुजी, छोड़ देंगे। हैं? छोड़ दूंगा गुरुजी। कब से? और आपका आशीर्वाद हो जाए तो छोड़ दूंगा। छोड़ दो, वरना बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। फिर यदि बच्चे गलत राह पर, बाप गलत है तो बेटा गलत ही रहेगा। गुरुजी जी बहुत बोतल लेके आते हैं कैंटीन से, 12-12, 6-6 बोतल ले आते हैं, पूरे दिन पीते हैं, डेली पीते हैं गुरुजी। फिर बच्चे पिएंगे, फिर कौन जिम्मेदार है? अभी कितना बड़ा बेटा? बच्चे की शादी हो गई तो उनकी तो वो भी पीता है? ये बोलते हैं कि दारू लेके क्यों नहीं आते मेरे लिए। अच्छा, उससे भी मंगाते हैं? बच्चे नहीं लेके आते बच्चे, लेकिन बात कराओ। मैं उनसे कहाँ मंगाता हूँ। तो आप भी क्यों लाके पियो? शराब पीना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है गुरुजी। हाँ? नहीं। फिर क्यों पीते हो? पैसे हैं आपके पास तो शराब में क्यों खर्च करना? आप अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की जरूरतें, ये पुण्य मिलेगा। शराब पी के सुअर की तरह यहाँ पड़े रहोगे गंदी नालियों में, कुछ पुण्य बनेगा तो यहाँ भी सुखी रहोगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। समय निकाल कर भगवान की कथाएं सुनो, भगवान नाम का जाप करो। ये मनुष्य का शरीर बहुत कठिन है, आपको सहज में मिला है तो आप नशे में बर्बाद कर रहे हैं। इसे यूं ही न गवाइए। भगवान का शरीर दिया हुआ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां पार करने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्ष लगने के बाद तब जाकर मिलता है, और आप यूं ही गवा रहे हैं। भगवान में लगिए, भगवान का नाम जप करिए, अब अपना लोक परलोक सवारिए। ठीक है गुरुजी। तो प्रॉमिस कीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं पियेंगे। वचन दीजिए। नहीं पियेंगे। क्या नाम है आपका? शीशपाल। शीश? शीशपाल। शीश बाग? शीशपाल। शीशपाल? आशीष? शेषपाल सिंह। शेषपाल। हाँ। बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं शेषपाल शेषपाल प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा। हे प्रभु, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। अब नहीं पीना, प्रतिज्ञा कर ली आपने। ठीक है। मांस खाते हो? हाँ। क्या खाना पसंद करते हो? मछली, बकरा, बकरी, हाथी, घोड़ा, क्या खाते हो? अच्छा बताओ। कभी महीना खाड़ में खाते हैं सर। तो क्या खाते हैं वही तो पूछ रहे हैं। चिकन वगैरह, मुर्गा है ना। तो किसी की हत्या आप करवा लेते हैं अपने स्वाद के लिए, सही है? पाप नहीं लगेगा आपको? आप किसी को मारें, अच्छा आपका कोई हाथ काट के खा ले, यदि मैं कहूं कि आप अपनी एक उंगली दे दो काट के, मैं पका के उसको जो खाने वाले मांस उनको दे दूं तो आप दे दोगे? आपकी एक उंगली पका के किसी मांसाहारी को दिया जाए तो आप तैयार हो जाएंगे अपनी उंगली देने के लिए? उत्तर दीजिए। क्या आप अपनी उंगली दे सकते हैं? नहीं सर। हाथ दे सकते हैं? नहीं। तो आप किसी का शरीर क्यों छीन लेते हैं? किसी का जीवन क्यों छीन लेते हैं? किसी की जिंदगी क्यों छीन लेते हैं? अपने स्वाद के लिए। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? इसलिए आप ही बताओ अपनी अंतरात्मा से पूछकर, अपने से पूछ करके, क्या मांस खाना, किसी की हत्या कर देना सही है? सही तो नहीं है गुरुजी। तो क्यों गलत काम करते हो? जब कह रहे हो कि गलत है तो क्यों करते हो? मांस कोई खाने की चीज है? शेर खाए, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए तो खाए, आप तो इंसान हो। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, शेर के अंदर दया नहीं है, चीते के अंदर दया नहीं है, पर आप इंसान हो, आपके अंदर दया है कि नहीं?